चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम कुछ फेनोमेनन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो। ये एक रिंग है, इधर ध्यान दीजिए, ये एक रिंग है, ओके। इधर से कोई ऑब्जर्वर है जो इस रिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, ओके। यहां एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ओके। ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि बार मैग्नेट अगर रुका हुआ है, इसमें कोई करंट नहीं है। तुम बोलोगे कोई सेल नहीं है तो करंट कहां से होगा, ठीक है, बैटरी वगैरह नहीं है तो करंट कहां से होगा, लेकिन वो बात नहीं है। बार मैग्नेट अभी रुका हुआ है तो कोई करंट नहीं है, मतलब ये देख रहा है कि रेस्ट पे है बार मैग्नेट, तो कोई करंट, नो करंट इन रिंग, ओके। अब बार मैग्नेट इसकी तरफ चलना शुरू करता है, ध्यान दो, बार मैग्नेट को इधर मूव करवाया जा रहा है। हाँ, ऑब्वियस है, नॉर्थ साउथ होगा। एज बार मैग्नेट स्टार्ट्स मूविंग, चाहे टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम रिंग, करंट अपीयर्स। एनसीईआरटी में भी शुरू में ही ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि बार मैग्नेट मूव करवा रहे हैं तो इसमें करंट अपीयर हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, सब सीखेंगे, बस ये फेनोमेनन समझो। रुका हुआ था तो कुछ नहीं था, जैसे चलने लगा बार मैग्नेट तो करंट हो गया, ओके। इस फेनोमेनन के एंड में बताएंगे क्यों हुआ है ऐसा। उसके बाद भी ऐसा नहीं है, करंट कभी डायरेक्शन, ऑब्वियस ये ऑब्जर्व कर रहा है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बार मैग्नेट जब नजदीक आ रहा है तो अलग डायरेक्शन है करंट का, और दूर जा रहा है तो अलग डायरेक्शन है करंट का, ओके। साथ ही साथ इफ इट कम्स क्लोजर, इट मूव्स टुवर्ड्स, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, देन इफ इट मूव्स अवे, करंट इज क्लॉकवाइज। मगर उसको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि बार मैग्नेट उसके तरफ जा रहा है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, तो जब दूर जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज आ रहा होगा, ऐसा उसको दिख रहा है, ठीक है। और यही चीज उल्टा हो जाएगा अगर हम बार मैग्नेट को उल्टा कर दें। मतलब अगर मान लो ये नॉर्थ साउथ के लिए ये कहानी था, साउथ नॉर्थ में ऐसा चले तो कहानी एकदम उल्टा हो जाएगा। मतलब नॉर्थ को जब नजदीक जा रहे हैं तब उसको जो करंट दिख रहा है, और साउथ नजदीक जा रहा है जो करंट दे रहा है, दोनों उल्टा होगा। सिर्फ बार मैग्नेट नजदीक जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पोल नजदीक जा रहा है वो मायने रख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट नॉर्थ पोल नजदीक जाना, जो करंट होगा एकदम सेम करंट होगा साउथ पोल जब दूर जाए। जब नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो जो करंट होगा, साउथ पोल जब दूर जाएगा तब भी वही करंट होगा। मतलब नॉर्थ पोल का नजदीक आना, साउथ पोल का दूर जाना, एक फेनोमेनन, एक इफेक्ट क्रिएट करता। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड पे नहीं आ रहे हैं, हम सेंस पे आ रहे हैं, फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो इनफैक्ट क्या है, नॉर्थ पोल मूव्स क्लोजर is identical, creates identical effect as south pole moves away। मतलब क्या हुआ, देखो ये रिंग है,
ये रिंग है, नॉर्थ मान लेते हैं, ये एंड है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है तो उसमें जैसा करंट हमें दिख रहा है, नॉर्थ पोल नजदीक आने पर जो करंट दिख रहा है, साउथ पोल इधर कर दो, साउथ पोल को दूर भगाने पे भी वही करंट हो। नॉर्थ पोल का नजदीक जाना जो करंट क्रिएट कर रहा है, साउथ पोल का दूर जाना क्रिएट कर, या साउथ पोल का नजदीक जाना जो क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ पोल का। समझ में आ रहा है? तो ये एक फेनोमेनन क्यों हुआ, किस लिए, सब आगे क्लास में। ओके, अगला फेनोमेनन, फेनोमेनन 2। ठीक है, इसको देखो, फेनोमेनन 2। ये पहला फेनोमेनन, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, होगा तो कुछ पढ़ के आना। एनसीईआरटी में भी है, एचसी वर्मा में भी है, ये सब चीज जगह है। पढ़ के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कोई कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि वो है, ठीक है, इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, लोड लेने के लिए बहुत चीज है, रील्स है, शॉर्ट्स है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्लियर। अभी हम आइडिया बता रहे हैं क्या कहानी है। बगैर सेल के भी करंट आ जा रहा है मैग्नेट के मोशन से, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट मूव कर रहा है, मैग्नेटिक करंट अपियर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फेनोमेनन 2। देखो, मान लो कोई रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, कोई लूप है ऐसा, उसका कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर। ओके, लूप रेस्ट पे है, एट रेस्ट, नो करंट, कोई करंट नहीं है इसमें। ठीक है, लूप मूव्स, ठीक है, इन डायरेक्शन ए और बी, फिर से कोई करंट नहीं। मान लो लूप को ऐसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे मूव करवा रहे हैं, कोई करंट नहीं होगा। लेकिन लूप को मूव करवा रहे हैं ऐसे, बाहर निकाल रहे हैं, या अंदर जा रहा है लूप, मतलब लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालो, या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले जाओ। ठीक है, इसमें करंट अपियर हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन का नाम सी लिए डी। इफ मूव्स अलोंग सी और डी, मूव्स इन डायरेक्शन सी और डी, करंट अपियर्स। कोई सेल नहीं है, करंट अपियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, यहां हो जाएगा, क्यों होगा अगली क्लास में। और यहां पे भी उस तारीख तारीख उस टाइप का वो कर सकते हैं कंक्लूजन, क्या देखो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालना एकदम आइडेंटिकल होगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें अंदर ले जाना। मान तो कोई लूप है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, लूप को बाहर निकाल लो, तब जो करंट होगा बिल्कुल वही करंट होगा अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले जाओ। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालना आइडेंटिकल है डॉट मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले जाना, या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले जाना आइडेंटिकल होगा डॉट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। ठीक है, एंड टू मूव लूप inside in region of cross magnetic field is identical to
to move loop, identical to move loop outside from region of dot magnetic field. ये फेनोमेनन 2 क्लियर है। आज लिखना बहुत हो गया, ठीक है। ये फेनोमेनन 2 समझ में आया, मतलब आइडिया लगा क्या चीज है। ओके, देख के आते हो, अगर एक्सप्लेन करते हो नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी बात, हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सब चीज को। ओके, फेनोमेनन 3, तीनों एक ही रूल से एक्सप्लेन करेंगे, तीनों एक ही रूल से एक्सप्लेन होगा। फेनोमेनन 3 जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का यही कॉन्सेप्ट। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, उसी पे कहानी है। देखो, मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और कोई लूप है ऐसे, ओके, ये लूप है, ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर इस लूप को मान लेते हैं ये एक्सिस ले लें जिसके अबाउट रोटेट करवाएं, एक एक्सिस है उसके अबाउट ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, कोई करंट नहीं होगा, नो करंट, कुछ करंट नहीं होगा। जैसे यहां मूव करवा रहे हैं, कोई करंट नहीं है। मूव करवाना या रोटेट कराने से करंट होना गारंटी नहीं है, उसके लिए एक लॉजिक है, कैसे मूव करवाना या कैसे रोटेट करवाना, ऐसे में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये एक्सिस लो और इसके अबाउट ऐसे रोटेट करवाओ, मतलब क्या हुआ कि कोई तो बुक दो एक मिनट, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल है और तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ऐसे, उसमें ऐसे रखें कॉइल को परपेंडिकुलर, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे रोटेट करवा रहे मतलब उसका प्लेन जो है, जैसे अभी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ऐसे रोटेट करवाने में प्लेन चेंज नहीं हुआ है, देखो प्लेन चेंज नहीं हुआ है, परपेंडिकुलर ही है। लेकिन ऐसे रोटेट करवाने में प्लेन चेंज हुआ है, ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तब करंट एपियर हो जाएगा, ठीक है, तब करंट एपियर हो जाएगा। ओके, तो इस केस में if rotates about this axis, current appears। और यही है कॉन्सेप्ट एसी जनरेटर का, एसी जनरेटर का यही कॉन्सेप्ट। ये जो भी करंट एपियर हो रहा है इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस हुआ है। लूप मूव, बार मैग्नेट मूव करना बंद कर दे, करंट खत्म हो गया, ठीक है। यहां ऐसे मूव करना बंद कर दे, खत्म हो गया, यहां रोटेट होना बंद कर दे, खत्म हो गया। तो इस एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से क्रिएट हुआ, ठीक है। ये सारा करंट को ऑल दीज करेंट्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो हम एक आइडिया दे दिए हैं, आप नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा समझ के आइए खुद से, कम से कम एनसीईआरटी का शुरू का 2 पेज पढ़ के आओ, ठीक है। खुद से पढ़ने का भी तो हैबिट होना चाहिए, बताए ना एडवांस में आता है क्वेश्चन, एक बड़ा पेज में आ जाएगा पैसेज, पहला 2 लाइन पढ़ने में चित्त,
क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है बहुत आसान होता है, एकदम आराम से 9 मार्क आ जाएगा, 3 या 9 मार्क्स, सिंगल करेक्ट होता है।